Hello, hello. Today we are going to solve some previous year's question from the unit 1, and that unit 1 is fundamentals of environmental science, and the question is the source of the stratospheric nitrogen tetraoxide is atmospheric N2, tropospheric N2O, and tropospheric NO, tropospheric NO2. ठीक. अब एक्चुअली जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है इन स्ट्रेटोस्फेयर इज द फोटो डिसएसोसिएशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर. ओके, एक्चुअली द नाइट्रस oxide is a long-lived greenhouse gas rises from the tropospheres into the stratospheres, okay, where it is broken down by ultraviolet radiation. Okay, this photo disassociation process leads to the formation of various nitrogen oxide. उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी आएगा, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आएगा, एंड which can further react to form NO4. ओके, सो इसके लिए, और ये हमारे जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है ना, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जो जब हम किस में स्ट्रेटोस्फेरिक केमिस्ट्री में, ठीक है, या इन जनरल हम कह सकते हैं इन ओजोन लेयर डिप्लीशन में. ठीक, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ that are most important in the context of stratospheric ozone depletion are 280 to 320 nanometer, 400 to 700, 700 to 900 and greater than 900. एक्चुअल में जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन है वो प्राइमरी ड्रिवन होती है यूवी रेडिएशन से, ठीक है, और वो भी पर्टिकुलरली किस में, यूवी बी रेडिएशन में. ओके, ठीक, एंड जो इसका रेंज है दैट इज, जो वेवलेंथ है दैट कम्स अंडर 280 टू 320 nm. ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉमन फीचर ऑफ द सिनेप्टिक and mesoscale motion in the atmosphere is that their vertical motion component is more in the magnitude than horizontal wind component. Vertical motion component yani VMC is roughly comparable to horizontal wind component. Vertical motion component is an order of magnitude smaller than the horizontal wind component and properties can be studied by the conventional synaptic networks. एक्चुअल में जो सिनेप्टिक स्केल्स एंड मीजो स्केल्स एटमॉस्फेरिक मोशंस ये रेफर करते हैं किसको, टू अ डिफरेंट स्केल्स ऑफ दैट आर डिफरेंट स्केल्स फॉर वेदर फिनोमिना. ओके, सो ईच कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट स्पेशियल एंड टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो सिनेप्टिक स्केल मोशंस है इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिक एरियाज, ठीक है, एंड इंक्लूड्स वेदर सिस्टम्स लाइक हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम्स. ओके, वेयर एज जो मीजो स्केल मोशंस है दे आर द स्मॉलर स्केल फिनोमिना जो हमारे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की, टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की रेंज तक जाते हैं, सच एज जो हमारे थंडर स्टॉर्म्स हो गए, सी ब्रीजेस हो गए, माउंटेन वैली विंड्स हो गई. डिस्पाइट देयर स्मॉलर स्पेशियल एक्सटेंट, mesoscale system also exhibit predominantly horizontal wind component with vertical motion typically occurring on the smaller scale and with lower intensity compared to the horizontal wind speed. So in that matter the correct answer is option number C, यानी कि जो vertical motion component है is an order of magnitude smaller than the horizontal wind component. So the correct answer will be option number C. Next question is photoionization of gas molecules maintains the temperature profile of which atmospheric layer.
ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. एक्चुअली जो थर्मोस्फेयर्स होती है वो आपकी फोर्थ लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो कि मीजोस्केल से ऊपर और एक्सोस्फेयर से नीचे है. ठीक है. इन दिस लेयर सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाई, ये सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है गैस मॉलिक्यूल से, जो कि कॉज करता है उनके आयनाइजेशन के लिए, और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो आयनाइजेशन. ओके. This absorption of energy leads to a significant increase in temperature with altitude, making, जिससे क्या होता है कि जो थर्मोस्फेयर्स है वो हॉटेस्ट लेयर बन जाती है एटमॉस्फेयर में. ठीक है. और जो जितना हाई अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन और एक्स रे रेडिएशन from the sun is primarily responsible for the ionization of gas molecule, which in turn maintains the temperature profile of the thermosphere. So जो इसका correct answer है ना, that is option number D, which is your thermospheres. ठीक. तो जो कौन सी लेयर में रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, दैट इज थर्मोस्फेयर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, पैन और ओजोन, एल्डिहाइड्स एंड जो परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट होता है. ठीक. तो जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हैं आर द बेसिकली इन जनरल एयर पॉल्यूटेंट्स फॉर्म थ्रू द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सनलाइट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी इसमें क्या क्या आएगा, सनलाइट, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इसके ऑक्साइड्स आते हैं, एंड जो भी हमारे VOCs होते हैं यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है. अब ओजोन हमारा जो है इज अ मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेरिक, जिसकी ट्रोपोस्फेयर है. ठीक है. बाय द इंटरेक्शन ऑफ द सनलाइट विद द NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और VOCs के बीच में. ठीक. और ओजोन जो हमारी होती है वो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग. ठीक है. जो कि हार्मफुल होता है फर्दर किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए और हमारे वेजिटेशन के लिए. यानी जो हमारा फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है दैट इज योर ओजोन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B.